स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोनेटिक्स का टॉपिक हम पढ़े थे। फ़ोनेटिक्स और फ़ोनोलॉजी का जो है मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो आपको दे चुकी हूँ और इसकी फ़ोनेटिक्स की तो काफ़ी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी। इसके इंट्रो के बारे में, इसके प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में, ब्रांचेस के बारे में जो है मैंने ओवरव्यू आपको पहले दे दिया हुआ है। आज इसके नोट से लेक्चर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करने लगी हूँ। फ़ोनेटिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच। ये इसकी डेफिनेशन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड देयर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। फ़ोनेटिक्स जो है एक साइंटिफिक स्टडी होती है कि आवाज़ किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होती है और किस तरह से जो सुनने वाला होता है वो उसको वसूल करता है। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको भी नोट डाउन कर लेना आपने। इन फोनेटिक्स वी स्टडी हाउ साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड बाय ह्यूमन स्पीच मैकेनिज्म एंड रिसीव्ड बाय ऑडिटरी मैकेनिज्म। यानी किस तरह से फोनेटिक्स में हम ये चीज़ स्टडी करते हैं कि बोलने वाला जो स्पीकर होता है उसके कौन कौन से आर्गन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है और वो किस तरह से ट्रांसमिट होके सुनने वाले के जो है ना स्पीकर तक जो है वो पहुँचती है और वो सुनने वाले का कौन कौन सा प्रोसेस जो है इसमें इंक्लूड होता है। देखिए, फोनेटिक्स इज़ नाउ अ प्योर साइंस। फोनेटिक्स जो है एक प्योर साइंस है डेट स्टडी स्पीच प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द एनाटॉमी, न्यूरोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ स्पीच, द आर्टिकुलेशन, डिस्क्रिप्शन। यानी एक ये प्योर साइंस की ब्रांच है जिसमें इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फोनेटिक्स में आ जाती हैं। फोनेटिक्स लुक्स एट स्पीच फ्रॉम द थ्री डिस्टिंक्ट बट इंटरडिपेंडेंट व्यू पॉइंट्स। अब फोनेटिक्स को हम तीन तरह से जो है समझ सकते हैं। तीन जो हैं डिफरेंट इसके पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिनको हम जो आपस में इंटरलिंक्ड है। इट स्टडीज़ द स्पीच ऑर्गन्स विच प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। सबसे पहले ये इसमें हम जो है स्पीच ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, मतलब अपनी जो वो ऑर्गन्स जो कि बोलने में हिस्सा लेते हैं, बोलने की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो स्पीच ऑर्गन्स कहलाते हैं। उनको स्टडी किया जाता है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इट स्टडीज़ वेज द फिजिकल वे इन विच साउंड आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और दूसरा इसमें आ जाता है कि यानी किस तरह से जो आवाज़ है एयर के थ्रू एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जो है वो ट्रांसफ़र होती है, उसे अकॉस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं। एंड इट स्टडीज़ द वे इन विच ह्यूमन बींग्स परसीव साउंड थ्रू द मीडियम ऑफ द एयर और ऑडिटरी फोनेटिक्स। और किस तरह से जो आवाज़ जो है एक पर्सन से प्रोड्यूस होके एयर के थ्रू ट्रैवल करती हुई दूसरे पर्सन तक आती है, तो वो सुनने वाला जो है उसको किस तरह से परसीव करता है, कौन कौन से उसके ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये ऑडिटरी फोनेटिक्स कहलाता है। तो ये ब्रांचेस ही हैं फोनेटिक्स की तीनों। देयर आर थ्री डायमेंशंस ऑफ फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, सेकंड है हमारा जो अकॉस्टिक फोनेटिक्स और थर्ड है जो है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ये थ्री इसकी ब्रांचेस के नाम हैं। अब इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। बात करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स स्टडीज़ द वे वोकल ऑर्गन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में इस चीज़ को स्टडी किया जाता है कि हमारे वोकल ऑर्गन्स जो कि बोलने में हिस्सा लेते हैं किस तरह से स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से साउंड जो है वो पैदा होती है। इट लुक्स एट हाउ अ पर्सन फॉर्म्स हिज वर्ड। यानी ये ऐसे लगता है कि यानी एक लफ्ज़ इंसान जो है अपने अल्फाज कैसे बनाता है। पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी रेफर टू एज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। यानी जिस्म के जो है कुछ ख़ास हिस्से होते हैं जो कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के तौर पे जो है ना काम करते हैं। आर यूज टू आर्टिकुलेट वर्ड्स, जो कि लफ्ज़ों को अदा करने में इस्तेमाल होते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच इंक्लूड द लंग्स, द वॉइस बॉक्स, द ओरल कैविटी, द नसल कैविटी, द pharyngeal cavity, the tongue, the teeth, the glottis, the lips and the inner surface of the mouth। अब ये तमाम जो पार्ट्स होते हैं, मतलब आपकी ज़ुबान हो गई, आपके टीथ हो गए, आपकी ग्लॉटिस हो गई, आपकी टंग हो गई, आपकी जो है लंग्स हो गए, आपका नाक है, तमाम चीज़ें जो हैं ये हिस्सा लेती हैं आपको आपके बोलने में। द एयर फ्लो नीडेड टू प्रोड्यूस साउंड कम्स फ्राम द लंग्स। अब यानी आवाज़ बाहर कैसे आती है? आवाज़ जो है जो आपके लंग्स से हवा आती है, हवा निकलती है, सांस के ज़रिए जो है प्रोड्यूस होके बाहर आती है। इसके बाद देखिए, एंड इज़ पास थ्रू द माउथ एंड और नोज with the glottis, tongue and teeth being used to alter the airflow to create different sounds। और फिर क्या होता है कि यानी हवा के ज़रिए जो है आपकी आवाज़ जो है बाहर आती है। यानी आपका मुंह, आपका नाक जो है यहाँ से गुज़रते हुए, आपके हलक से होते हुए आपकी ज़ुबान और दांत जो है वो किस तरह से जो है वो इंटरकनेक्ट होते हैं, तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में पढ़ाया था, तो उस तरह से एक डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो पैदा होती हैं। इन आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स टुक लुक एट द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ वेरियस साउंड्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में लिंग्विस्टिक्स जो है
इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि आपके माउथ का, आपके जो है वोकल सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कौन सी साउंड को प्रोड्यूस करता है, द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हम यही सीखते हैं कि आवाज़ कहाँ से पैदा हो रही है। रेफरेंस टू वेयर द एक्सपेल्ड और एयर ब्लॉक दस क्रिएटिंग पर्टिकुलर साउंड के, यानी कहाँ से जो है ये निकलती है, कहाँ से हवा पैदा होती है, कहाँ से जो है आवाज़ आती है। फॉर एग्जांपल द टीथ आर अ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, कि यानी टीथ भी जो है ना वो एक प्लेस है, एक जगह है आर्टिकुलेशन की। Person places his tongue against his teeth to make a particular consonant sound. This is referred to एज अ डेंटल स्टॉप। मतलब जब कोई इंसान, जब भी आप लोग जो हैं अपने दांत जो हैं अपनी ज़ुबान को और दांतों को जो है वो जोड़ते हैं या उनको आपस में जब मिलते हैं तो ख़ास किस्म के कॉन्सोनेंट साउंड्स बनते हैं, तो उनको यानी इसे जो है डेंटल स्टॉप कहा जाता है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक आल्सो रेफर्स टू वॉइसिंग साउंड्स दैट डू नॉट यूज़ द वोकल कॉर्ड्स और वॉइसलेस। अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में जो हैं वॉइसिंग साउंड्स होती हैं, मतलब जो आवाज़ वाली जो है ना साउंड्स होती हैं, डेट डू नॉट यूज़ द वोकल कॉर्ड, जिसमें वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो वॉइसलेस होती हैं। मतलब यानी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में दो तरह के साउंड मैंने आपको बताई थी ना, एक वॉइस साउंड और दूसरी जो है वॉइसलेस साउंड। वाइल साउंड डैट यूज़ द वोकल कॉर्ड्स आर वॉइस, मतलब जिसमें वॉइस का वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है वो वॉइस साउंड थी, और जिसमें वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल नहीं होता वो वॉइसलेस साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन फॉर्म्स अ ही इज़ नॉट यूजिंग हिज वोकल कॉर्ड, मतलब जब कोई पर्सन ट का वर्ड यूज़ करता है, ट का साउंड जो है वो निकालता है, तो उसका वोकल कॉर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। सो दिस इज़ रेफर टू एज अ वॉइसलेस डेंटल स्टॉप, तो इसको वॉइसलेस डेंटल स्टॉप कहेंगे। बट व्हेन ही यूजेज हिज वोकल कॉर्ड टू मेक नॉइज वाइल फॉर्मिंग ड, तो जब ड का वर्ड वो निकालते हैं तो इसमें जो है वॉइस प्रोड्यूस होती है, वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है। दिस इज़ कॉल्ड अ वॉइस डेंटल स्टॉप। इसके बाद देखते हैं अकॉस्टिक फोनेटिक्स। अकॉस्टिक फोनेटिक्स को एपी भी बोलते हैं। एपी डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड इन लिंग्विस्टिक, कि यानी जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाता है साउंड की, वो अकॉस्टिक फोनेटिक्स कहलाती है। अकॉस्टिक फोनेटिक्स focuses on the sound properties of human speech. Acoustic phonetics also looks at the audio perception of speech, जिसमें जो वॉइस की ऑडियो परसेप्शन होती है कि वॉइस जो है और कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, कहाँ से निकली है। एग्जामिनिंग हाउ डिफरेंट साउंड्स आर परसीव्ड बाय लिसनर, और ये लिसनर ने इसको, सुनने वाले ने जो है, इस सुनने वाले तक जो है किस तरह से ये ट्रैवल करके जो वॉइस है वो पहुंची है, इसका मीडियम कैसा था, ये चीज़ें जो हैं अकॉस्टिक फोनेटिक्स में डिस्कस की जाती हैं। In the study of acoustic phonetics, a phonetician looks at the frequency that a sound produces. अब अकॉस्टिक फोनेटिक्स में ये होता है कि जो फोनेटिशियंस होते हैं वो इस बात का जो है इस बात को एनालाइज करते हैं, इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि यानी साउंड की जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, उसकी पिच कितनी थी, द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द साउंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द साउंड, और वो वॉइस जो था वो उसका ड्यूरेशन कितना था, दुरानिया कितना था, उसका एम्पलीट्यूड कितना था, उसकी पिच कितनी थी, उसकी जो है उसका जो है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी। ये सारी चीज़ें जो हैं अकॉस्टिक फोनेटिक्स में स्टडी जाती हैं। These factors are used to describe the sound acoustically, कहते हैं समात के लिहाज से सुनने को। Acoustic phonetics is concerned with studying the property of sound as consequences of variation in air pressure। तो acoustic phonetics की डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि ऐसी ब्रांच फोनेटिक्स की जिसमें साउंड की प्रॉपर्टी, साउंड की जो खसूसियात होती हैं और उसके प्रोड्यूस होने से जो वेरिएशंस निकलती हैं या जो उसमें चेंजेस होते हैं या एयर का जो प्रेशर होता है उसका जो स्टडी करना है वो acoustic phonetics कहलाता है। When we speak we disturb the molecules in the air around us। जब हम बोलते हैं तो जाहिर सी बात है, जब बोलते हैं तो हम सांस जो है हमारे लंग्स के ज़रिए जो है ना सांस बाहर निकलता है, उसके ज़रिए ही, हवा के ज़रिए ही जो है ना वो वॉइस जो है वो ट्रैवल करती है, तो जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट, दैट इज़ दे मूव बैक एंड फोर्थ रादर लाइक द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हवा के अंदर, ये आगे पीछे जो है हरकत करने लग जाते हैं, जैसे कि स्विंग ऑफ पेंडुलम होता है, जैसे पेंडुलम की हरकत होती है। ईच कंप्लीट मूवमेंट बैक एंड फॉरवर्ड इज़ कॉल्ड अ साइकिल, यानी एक कंप्लीट मूवमेंट, यानी एक मॉलिक्यूल की सही एक दफ़ा आगे और एक दफ़ा पीछे जो कंप्लीट मूवमेंट होती है उसे साइकिल कहते हैं। साइकिल पर सेकंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
और ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि यानी पर साइकिल जो एक साइकिल यानी एक चक्कर जो है आगे और पीछे का जो मुकम्मल होता है उसका जो यूनिट है वो फ्रीक्वेंसी होता है। द मोर साइकिल्स पर सेकंड मीन हायर फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में जितने ज़्यादा साइकिल वो उसको जो है पूरा करेगा उतनी ज़्यादा जो है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। ऑन एवरेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वुमेन्स वॉइस इज़ ट्वाइस दैट ऑफ मैंस। अब एक औरत की आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मर्द की आवाज़ से दुगनी होती है। मच मोर इंटरेस्टिंगली हाउएवर इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू मेजर द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल स्पीच साउंड बोथ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट एंड शो दैट दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्टिव रेजोनेंस। अब इसके अलावा और भी ये दिलचस्प बात है, वैसे आपको इतना ज़्यादा लेंथी अपने क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने लिंग्विस्टिक में क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना होता, शॉर्ट लिखना होता है। तो आप ये जो फिर भी आप एक दफ़ा देख लें इसको कि अगर आप दोनों वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को जो है प्रोनाउंस करते हैं या उसको बोलते हैं तो उसमें भी जो है ना वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी में जो है ना फ़र्क आ जाता है। एज अ कंसिक्वेंस द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वी मेक इज़ कॉन्टीन्यूली चेंजिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी जब हम बोल रहे होते हैं तो जो हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो चेंज होती रहती है। मतलब हमेशा हमें एक ही साउंड जो है टोन में तो नहीं बोलते, कभी हम फास्ट बोलते हैं, कभी हम स्लो बोलते हैं, कभी हम हाई साउंड में बोलते हैं, कभी हम जो है आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं। फोनेटिशियन यूज़ अ स्पेक्ट्रोग्राफ अ मशीन यूज डिज़ाइन टू एनालाइज डीकम्पोज साउंड इनटू इट्स ऑस्टिक। ये जो पैराग्राफ है ना आप स्किप कर दें, ये आपने नहीं करना। आगे जो है अब नेक्स्ट आ जाएं ऑडिटरी फोनेटिक्स पे। ऑडिटरी फोनेटिक्स जो है एपी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेयरिंग एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। अब इसमें ऑडिटरी का वर्ड जो है ना जहाँ पे भी आए ना इसका मतलब हेयरिंग से होता है, सुनने से होता है, मतलब कानों से होता है। तो इसमें इस ब्रांच में फोनेटिक्स की ये चीज़ स्टडी की जाती है कि आप जब कोई चीज़ को सुनते हैं, जब आपने कोई पैगाम सुनते हैं तो सुनने में आपके जिस्म के कौन कौन से आर्गन्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ऑडिटरी फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव स्पीच, यानी लोगों तक जो पैगाम पहुंचता है, जो वो साउंड सुनते हैं उसको वो किस तरह से परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं। इट इन्वेस्टिगेट्स हाउ पीपल रिकॉग्नाइज स्पीच साउंड एज द डिस्टिंक्ट, यानी लोग जो हैं वो किस तरह से उस आवाज़ को पहचानते हैं फ्रॉम अदर साउंड्स इन द एनवायरनमेंट एंड हाउ दे इंटरप्ट देम, और किस तरह से वो उनको ट्रीट करते हैं। सर सी बात है हमारे माहौल में जो है जब हम सपोज के आप बाज़ार से गुजरे हैं तो आपको जो है वहाँ पे हज़ारों आवाज़ें सुनाई देती हैं, हज़ारों लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी अटेंशन किस पे जाती है? जो कि आप मतलब आप किसी शॉप पे खड़े हुए हैं तो आप जो शॉपकीपर से कन्वर्सेशन करें आप तो उसी की बात सुनेंगे ना। अब आपके पीछे 100 लोग जो बातें करते जा रहे हैं उन पे तो आपकी इतनी अटेंशन नहीं जाएगी। ऑडिटरी फोनेटिक्स रिसर्चेज इनटू द वे द ह्यूमन ईयर एंड ब्रेन परसीव एंड एनालाइज डिफरेंट स्पीच साउंड। ऑडिटरी फोनेटिक्स में इसी बात पर रिसर्च की जाती है कि किस तरह से इंसानी कान और दिमाग जो है वो साउंड को एनालाइज करते हैं और समझते हैं। Quite a lot is known about the anatomy of the ear, but as ear perceives the and brain analyzes different speech sounds। अब क्या है कि यानी जब भी साउंड के थ्रू ट्रैवल करती हुई आवाज़ स्पीकर से लिसनर तक पहुंचती है तो वो सबसे पहले उसके कानों से टकराती है, उसके कानों के ड्रम से टकराती है और फिर जो है वो उसको ब्रेन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर ब्रेन जो है उस पर जो है वर्किंग करता है, उसको पैगाम को समझने की कोशिश करता है और तब जाके एक इंसान जो है ना उस पैगाम को समझ पाता है। अब ये जो है ऑडिटरी सिस्टम है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एयर कनाल है, ओवल कोड है, ऑडिटरी कोड है। इसके ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट जो है ना इसको समझाने के लिए। ब्रेन परसीव्स एनालाइजेज डिफरेंट स्पीच साउंड। अब ब्रेन क्या करता है वो डिफरेंट स्पीच साउंड्स को समझता है, उनका एनालिसिस करता है। इन सिंपल टर्म व्हाट हैपन्स इज दैट द आउटर एयर कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। अब आउटर एयर क्या करता है? आउटर एयर का काम ये है कि जो पैगाम आया है उसने उसको रिसीव करना है। द मिडल एयर एम्पलीफाइज दैम। अब मिडल एयर क्या करता है? उसकी एम्पलीफिकेशन करता है एंड पासेज दैम इनटू द इनर एयर, और फिर उसको इनर एयर की तरफ जो है वो पुश कर देता है, इनर एयर की तरफ जो है भेज देता है। वेयर द इम्पल्सिस आर रिलेट टू द ऑडिटरी नर्व, जहाँ पे इम्पल्सिस होती हैं ऑडिटरी नर्व जो है अ काइंड ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, यानी एक तार की सूरत में जो है ना वेन्स जैसे कनेक्ट होती है ना ऑनवर्ड्स टू द स्पीच सेंटर्स इन द ब्रेन। अब वेरियस स्टेजेस द साउंड आर प्रोसेस्ड इनटू द लिंग्विस्टिक यूनिट्स आर अल्टीमेटली इनटू द आइटम्स ऑफ मीनिंग, यानी डिफरेंट स्टेजेस पे होते हुए यानी एक पैगाम जो है एक लिसनर तक जो है वो पहुंच पाता है, उसको उसके मतलब जो है उसको समझ आते हैं। द एरियाज ऑफ ब्रेन कंसिडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज और विनकर्स एरियाज, यानी मतलब यानी सबसे ज़्यादा जो यानी किसी पैगाम को यानी एक हमारे कान तो इस तरह से हज़ारों आवाज़ें सुनते हैं ना, लेकिन ब्रेन होता है जो कि उसकी ट्रांसलेशन करता है, उस मैसेज को जो है समझने में हेल्प करता है, तब जाके एक इंसान जो है उस बात को अंडरस्टैंड कर पाता है। इसके बाद ये नेक्स्ट भी स्किप कर दें, ये आपने नहीं करना।
ये उसके बाद ये एक डायग्राम है, ज़रा इसको देख लीजिए। लैंग्वेज की, लैंग्वेज है साउंड, लैंग्वेज होते हैं ना मेन होता है, इसके बाद इसमें से साउंड की ब्रांचेस निकलती हैं, स्ट्रक्चर, मीनिंग, साउंड से आगे प्रोनाउंसिएशन आ जाती है, फोनेटिक्स आ जाते हैं, फोनेटिक्स में आर्टिकुलेटरी, अकॉस्टिक और ऑडिटरी जो है आ जाती है, जो कि अभी तक हमने स्टडी कर लिया, और बाकी जो है अभी डायग्राम के हम आगे आगे स्टडी करेंगे तो फिर आपको इनकी समझ आते जाएगी। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी के आगे से जो ब्रांचेस हैं, आगे जो सब टाइप्स हैं, ये सारी हम आगे स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जो है, जो हम लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं, लैंग्वेज में हमने साउंड को स्टडी करना स्टार्ट किया है, और उसकी प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक्स जो है ना हमने आज के टॉपिक में कर लिए हैं। तो इस तरह के चार्ट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोशिश करनी होती है कि आप लोग अपने क्वेश्चन में ऐड करें। तो क्योंकि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट होता है, तो साइंटिफिक सब्जेक्ट में ये चीज़ जो है वो ज़्यादा आपको मार्क्स देती है। मतलब जैसे आप लोग साइंस में, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री में डायग्राम्स बनाते होते थे ना, तो कोशिश करनी है कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स को हर टॉपिक के साथ जो है ना ज़रूर ड्रॉ करें। अब ये डायग्राम जो थी ना वो मैंने आपको, वो जो इंट्रो वाला लेक्चर था ना उसमें मैंने वो विजिबल नहीं थी तो स्किप करवा दी थी, तो आज मैं आपको इसकी डायग्राम समझा देती हूँ। अब ये देखिए, वो सबसे पहले टंग, टंग का तो सबको पता है, ज़ुबान, और टीथ यानी जो दांतों वाला हिस्सा है वो, उसे जो है टीथ कहेंगे, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। लिप्स, लिप्स जो है वो लेबियल कहलाते हैं। इसके बाद है एल्वियोलर रिज, एल्वियोलर रिज ज़ुबान के जो है बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, जो अगले दांतों के ऊपर वाले दांतों का जो बिल्कुल साथ वाला पीछे वाला हिस्सा है उसको एल्वियोलर रिज कहते हैं। इसके बाद हार्ड पैलेटल, यानी उसके जो दरमियान वाला हिस्सा आ जाता है, मतलब यानी एल्वियोलर रिज से जो पीछे होता है उसको हार्ड पैलेटल कहते हैं, जिसको तालु भी कहा जाता है। इसके बाद जो हमारी ज़ुबान का पीछे वाला हिस्सा होता है उसको जो है वेलम कहते हैं, वेलर कहते हैं। और नसल एक्टिविटी, मतलब नाक का जो है, नाक का भी रोल होता है ना, कुछ आवाज़ें जो ऐसे नाक से निकलती है ना, तो वो नसल एक्टिविटी होती है। और ग्लोटिस जो है वो हमारे हलक से जो है, जो हलक से होता हुआ पैगाम जो है ना निकलता है या साउंड प्रोड्यूस होती हैं। ये थी वो डायग्राम, और इसके जो सारे पार्ट्स और कौन कौन सी चीज़ों के, कौन कौन से पार्ट्स के इंटरकनेक्ट होने से कौन सी वॉइस प्रोड्यूस होती है, वो भी मैंने आपको इंटरवल लेक्चर में करवा दी थी, वो आपने इसमें ऐड कर लेने इस टॉपिक में। और ये इस तरह का भी फ्लो चार्ट अपने क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। फोनोलॉजी या ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, ब्रांचेज ऑफ फोनोलॉजी क्या हैं, फोनेटिक्स हैं, फोनेम्स हैं। और फोनेटिक्स में आपने तीन कौन सी ब्रांचेज इसकी पढ़ी हैं, अकॉस्टिक पढ़ी है, और ऑडिटरी पढ़ी है, और आर्टिकुलेटरी पढ़ी है। और ये फोनेटिक्स की डेफिनेशन है, इनको भी आपने क्वेश्चन में ऐड कर लेना है। द वर्ड फोन मीन्स साउंड एंड टिक्स, यानी फोनेटिक्स का वर्ड दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, फ़ोन से और टिक्स से। मीन साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की साइंटिफिक या एक बाकायदा सिस्टम की स्टडी करना। सो वी कैन से दैट फोनेटिक्स मीन साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। तो फोनेटिक्स जो है ह्यूमन स्पीच साउंड्स की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं। फोनेटिक्स इज जनरल स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन स्पीच साउंड एट हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव। तो फोनेटिक्स में जो है यही स्टडी किया जाता है, वो चाहे कोई भी ज़ुबान है। आप यही नहीं कि इंग्लिश की बात कर लें, उर्दू ले लें, अरबी ले लें, पश्तो, कोई भी ज़ुबान है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से वो ट्रांसमिट होती है, उसका जो ट्रैवल होता है, और किस तरह से लिसनर तक तो पहुंचती है और उसको वो जो है समझता है। इसी तरह से फोनोलॉजी की डेफिनेशन है, in the various discussion we have known that phonology is the study of sound pattern. In the another words we can describe phonology as the study of rules and organization of sound units in language. अब इन सारे फोनेटिक्स को समझने का, इन सारे साउंड्स को, इनकी ऑर्गेनाइजेशन को, इनकी तरतीब को समझने का जो प्रोसेस होता है वो फोनोलॉजी कहलाता है। ये एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है। इन फोनोलॉजी विल डिस्कस अबाउट फोनेम्स, अ ग्रुप ऑफ साउंड विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन इट्स ओन सब्जेक्ट फोनोलॉजी। अब क्या है कि इस ब्रांच में जो है इस साउंड की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके सिस्टम को मुकम्मल तौर पे जो है डिस्कस किया जाता है। अब फोनोलॉजी वर्सेस फोनेटिक्स कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मोस्टली पूछा जा सकता है। फोनोलॉजी डील्स विद द सिस्टम एंड पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड इन अ लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज में जो स्पीच साउंड का सिस्टम और पैटर्न होता है वो उसको फोनोलॉजी डिस्कस करती है। फोनेटिक्स स्टडीज विच साउंड आर प्रेजेंट इन अ लैंग्वेज, और फोनेटिक्स जो हैं वो ये स्टडी करते हैं कि एक लैंग्वेज में कौन कौन सी साउंड्स होती हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट साउंड्स होती हैं ना। जैसे ABC में हम पढ़ते हैं अ, ब, क, ड, और इसी तरह से अगर आप अली पे पढ़ते हैं, अली बे में भी अब जो है पे भी आ जाता है, ते टे आ जाता है। लेकिन जब आप अरबी का सपारा पढ़ते हैं, जिन्होंने तजवीद पढ़ी होती है ना, उनके लिए फोनेटिक्स फोनोलॉजी समझना बहुत आसान है कि उनको वो उनमें जो है प नहीं होता, ग नहीं होता, मतलब अलिफ बा ता सा हम पढ़ते आए हैं। आगे देखिए, फोनोलॉजी डिस्क्राइब्स द वे साउंड्स फंक्शन।
फोनोलॉजी में ये बताया जाता है कि यानी साउंड जो है फंक्शन कैसे करती है, काम कैसे करती है। फोनेटिक्स साउंड्स आर सिग्निफिकेंट एंड एक्सप्लेनिंग हाउ दीज साउंड्स आर इंटरप्टेड बाय द नेटिव स्पीकर। लेकिन फोनेटिक्स जो है वो ये बताते हैं कि किस तरह से ये साउंड जो है वो स्पीकर ने बोली थी, किस तरह से ये प्रोड्यूस हुई थी। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। फोनोलॉजी में ये बताया जाता है कि किस तरह से ज़ुबान जो है उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, किस तरह से वो उसकी प्रॉपर तरतीब होती है और नेचुरल लैंग्वेजेस में इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। फोनेटिक्स एनालाइजेज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन स्पीच साउंड रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन फोनेटिक्स जो है हमें ये बताती है कि यानी किस तरह से ह्यूमन स्पीच साउंड्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स के इस्तेमाल से प्रोड्यूस होती हैं। Phonological system of a language includes an inventory of sound and their features, pragmatic rules which specify how sounds interact with each other. Phonological system में ये होता है कि एक ज़ुबान में कौन कौन से जो है इन्वेंट्री साउंड्स होती हैं, किस तरह से वो इंटरेक्ट होकर जो है वर्ड्स बनते हैं, और ये तमाम प्रोसेस जो है फोनोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, और फोनेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ इंसानी स्पीच की जो साउंड होती हैं वो डिस्कस की जाती हैं। फोनोलॉजी स्टडीज हाउ दी साउंड्स कंबाइंड एंड हाउ दे चेंज इन कॉम्बिनेशन। फोनोलॉजी हमें ये बताती है कि किस तरह से ये आवाज़ें जो है जब इकट्ठी होती हैं, मतलब डिफरेंट साउंड्स मिलके जो वर्ड्स बनाती हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, एज वेल एज विच साउंड्स कैन कंट्रास्ट और टू प्रोड्यूस डिफरेंस इन मीनिंग। और अगर किस तरह से इन जो वर्ड्स को इन साउंड्स को जो है कि तरतीब को चेंज किया जाए या आगे पीछे किया जाए तो वर्ड्स के मीनिंग में, उनकी प्रोनाउंसिएशन में, उनके स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क आता है, ये फोनोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। फोनेटिक्स सिंपली डिस्क्राइब द आर्कुलेटरी एंड एक्वेस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच। फोनेटिक्स जो है वो सादा तौर पे सिर्फ ये बताती हैं कि किस तरह से वॉइस जो थी कौन कौन से ऑर्गन्स के इस्तेमाल से प्रोड्यूस हुई थी, ये आर्टिकुलेटरी में होता है, और फिर अकॉस्टिक में यानी ये हम डिस्कस करते हैं कि यानी किस तरह से वो उसने जो थी वो प्रॉपर मीडियम के थ्रू जो थी वो पहुंची थी, और फिर ऑडिटरी में हमने पढ़ा था कि यानी किस तरह से सुनने वाले ने उसको जो था परसीव किया था कि कौन कौन से ऑर्गन्स अपने एयर का, अपने माइंड का, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से उसमें मैसेज को जो था समझा था। ये था हमारा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का टॉपिक। अब आपने ये करना है कि आपने इन दोनों नोट्स को कंपाइल करते हुए, दोनों टॉपिक्स को इकट्ठा करते हुए जो है ना अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है इस टॉपिक पे। उसमें चार्ट्स भी आप ऐड करेंगे, उसमें डायग्राम्स भी आप ऐड करेंगे, और आपने मुझे ये सबमिट करवानी है। ये आपका आज का टास्क है और आपने इसको लाजमी करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी जो भी आपको समझ ना आया आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।